नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी ही सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बड़ी राजनीति उभर कर सामने आ रही है। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं आपको बता दें योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने दो ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं। तो एक्स के माध्यम से उनके जो ट्विटर पर ट्वीट हैं उनको देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, उन्होंने सरकार को घेरते हुए इस बजट सत्र पर क्या कुछ कहा है। लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। अगर इस चैनल को आप ज़्यादा आगे चलाना चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो, तो इसको हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। गूगल और फोनपे के माध्यम से हमें आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है, सबसे पहले केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला ज़्यादा। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आर से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का इस पर कहना है कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई है वो एक लुभावना बजट है जो कि जनता को गुमराह करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जो बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई पर इस प्रकार से जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हितकारी नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो दूसरे अपने ट्वीट में कहती हैं, जो एक्स पर उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कहा है इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी सरकारी व दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं अगर आपके बजट में, आपके उसमें अर्थव्यवस्था में कुछ इसमें उछाल होता, अच्छी होती, सच्चाई होती, तो पर भारत की जो 80% जो जनता, 80 करोड़ जो से अधिक की जो आबादी है वो फ्री वाले राशन पर पलने के लिए मजबूर नहीं होती। तो आपके विकास के जो वादों की पोल खुली है, आपने इस प्रकार से जनता का विकास नहीं किया है, उनको रोजगार नहीं दिया है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने अगले ट्वीट में क्या कहती हैं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के उद्घाटन पर आज माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सरकारी दावों और वादों का मसौदा ना होकर यहाँ के लोगों की जमीनी हकीकत और आधारित होता है तो बेहतर होता, जिससे सरकार पर इसका संभवतः थोड़ा प्रभाव पड़ता। उन्होंने बताया अगर राज्यपाल यहाँ पर अभिभाषण में सरकारी दावों और वादों का मसौदा ना होकर सरकारी जो वादे हैं, उनकी जो विकास की नीति है उनको छोड़कर, अगर सरकार की जो बातें हैं उनको सरकार के उसको छोड़कर अगर गरीब लोगों के बारे में थोड़ा सा भी सोचते तो कहीं यह बात एक का जो भाषण था वो एक अच्छा साबित होता। वहीं आपको बता दें बजट में सरकार अगर जनहित और जन कल्याण की वास्तविक चिंता करके उनसे संबंधित कार्यों को सही से लागू करवाती है तो इससे यूपी का पिछड़ापन व यहाँ के लोगों की गरीबी व बेरोजगारी कुछ तो जरूर दूर होगी। इन मामलों में सरकार अवश्य ध्यान दे। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं कि इसमें जन कल्याण की जो बातें हैं वो कतई दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीछे पिछड़ गया समाज है वो कहीं ना कहीं पटरी पर लाने के लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सदन में पेश बजट, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने ट्वीट पर कहती हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सदन में पेश वर्ष 2024-25 का जो बजट पार्टी के चुनावी हित का ज़्यादा हुआ व्यापक जनहित जन कल्याण का कम वाला है। उन्होंने बताया पार्टी हित का ज़्यादा बजट है और जनहित के जन कल्याण का बजट नजर नहीं आ पा रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आगे क्या कहते हैं सुनिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की विभिन्न घोषणाएं, वादे और दावे अपनी जगह है, किंतु यहाँ का विकास संबंधी सरकार के पिछले सारे वादे पूरे हो गए हैं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी है। उन्होंने बताया अगर सरकार ने अपने जो वादे किए हैं, उन्होंने जो जगह बताई हैं,
किंतु संबंधी सरकार क्या अपने वादे उन्होंने पूरे किए हैं, तो इस पर भी चिंतन मंथन होना जरूरी है और इस पर इनका भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि ये वादे उनके पूरे हो पाए या नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार चाहे केंद्र की मोदी सरकार, दोनों पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा है, यूपी सरकार सर्व समाज के हित व विकास व कानून के संबंध में जितने भी दावे और वादे बजट करती है उसका यहीं से अनुपालन जरूरी, तभी राज्य के लोगों की अपार गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर हो पाएगा, जिसका सीधा प्रभाव देश के विकास और यहाँ के लोगों की उन्नति पर पड़ेगा। उन्होंने बताया, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, अगर यूपी सरकार सर्व समाज के हित और विकास में कानून व्यवस्था से संबंध जितने भी दावे और वादे बजट में करती है उसका यहीं से अनुपालन जरूर। उन्होंने बताया है जो वादे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि जो वादे यूपी सरकार कर रही है, बजट की जो बात कर रही है, अगर वो जनता के बीच में पहुंचते हैं, जनता के लिए जो जारी होते हैं, जनता उनके बीच में अगर यहीं से अनुपालन होना शुरू हो जाता है, जो विकास की जो उन्नति के दरवाजे वो यहीं से खुल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के विकास पर सीधा असर पड़ सकता है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 2024 और 25 का जो चुनावी बरस जो आने वाला है, लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है 24 का, उससे पहले उन्होंने बताया जिस प्रकार से जो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, दोनों ही कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 2024 की बिसात बिछाने में लग गई हैं। 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारियों में लग गई हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो पंजाब हो, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब एक बार फिर से भगवान सिंह बाबा मैदान में लौटकर वो लगातार कार्यों में कूद गए। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, और वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो नवीन प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी लगातार कार्यों में अपने में दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बात करें विश्वनाथ पाल की, तो विश्वनाथ पाल भी लगातार अपने ताबड़तोड़ काम के लिए जाने जा रहे हैं। तो वहीं बात करें पंजाब के जो जसवीर सिंह गढ़ी हैं, वो भी अपने लगातार चुनावी क्षेत्र में कूद गए हैं और वो लगातार फिर एक बार चुनावी दौरे में शुरू हो गए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को पिछली मीटिंग में आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र से भी कुछ, बिहार के साथ साथ हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, अब गठबंधनों की दौर की बात करें, गठबंधनों का दौर खत्म हो गया है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। अभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और चुनाव लड़कर लोकसभा में क्या प्राप्त होगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के पास ऑलरेडी 10 सीटें हैं। क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या पर बसपा सुप्रीमो को एक अलग से किसी चुनाव पार्टी के साथ जाना चाहिए, या बसपा सुप्रीमो को किसी के साथ गठबंधन करना चाहिए? तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी